यहाँ पे ये फेस पकड़ लिया। ठीक है, फेस पकड़ने के बाद यहाँ पे फेस शो कर रहा है, इसको फेस को शो कर रहा है। इसके बाद में मैं टूल मैंने बना ही लिया था। ठीक है, सब कुछ बना लिया है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये शो भी कर रहा है कितनी डीप है, कितनी क्या है। लेबल वगैरह इसने ऑटोमेटिक ले लिए हैं सारे के सारे, सब कुछ ले लिया है। और मेरे को इसको सेव एंड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम जो है वो बन चुका है। मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ, सिमुलेट करके देख लेता हूँ क्या होता है। क्लिक किया, सॉलिड देखो ये कटा पिटा जो भी था वो उसके बाद ही चालू होगा ये। और ये मेरा प्रोग्राम चालू हो गया। ठीक है, तो इसने इतना ये बना दिया है। इतना बनाने के बाद अभी मेरा मटेरियल बचा हुआ है, तो बचे हुए मटेरियल को मेरे को रिमूव भी करना होगा अगर क्लियर फिनिश लेनी है तो। ठीक, तो क्लियर फिनिश लेनी है तो मेरे को रिमूव करना है, तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम बनाता हूँ इसके लिए। तो सेव एंड एग्जिट कर देंगे, ये बन गया मेरा। और इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, समझना बात को क्या कर रहा हूँ। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है और सिंपल तरीके से सिखाने का मेरा मोटिव है। ठीक है, इन नीचे बन के आ गया। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। सेम सारी की सारी चीज़ें वही पकड़ लेगा जो पहले वाले थे, केवल मुझे टूल चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं टूल कितने का ले सकता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे इसका गैप देखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक का गैप है कितना। ये पकड़ी मैंने लाइन, और ये पकड़ी, सॉरी, ये पकड़ लिया। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 8 mm। 8 mm से ऊपर का टूल मैं नहीं चला सकता, तो मैं 6 का चलाता हूँ, क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टूल ले लेता हूँ। ये मैंने एक टूल लिया, एंड मिल। एंड मिल लेने के बाद में मैं इसको 6 का टूल मेरा ऑटोमेटिक ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डर ले लेते हैं, होल्डर मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ टूल पे मैंने क्लिक किया और ये मेरा 4 फुट का टूल है। ठीक, देन ये होल्डर कितना है, होल्डर के अंदर कितना। ठीक है, तो यहाँ पे होल्डर के अंदर टोटल लेंथ मेरी 80 की है। ऐसा 30 चलेगा, मेरे को तो ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये ओके कर देना है। ओके करने के बाद में बस ये मेरा आ गया प्रोग्राम टू पॉकेट का। ठीक है, मैं इसको टू डाल देता हूँ। यहाँ पे लेवल सेम वही सेटिंग है, कॉपी पेस्ट करने का यही फ़ायदा है कि जो मैंने प्रीवियस वाले टूल में सेटिंग करी थी वही सेटिंग रहेगी, मुझे केवल टूल चेंज करना है और यहाँ पे सेव एंड कैलकुलेट कर देना है। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सेलेक्शन कर लेते हैं। ठीक, तो ये मैंने प्ले किया, स्लो कर देता हूँ थोड़ा सा, समझने में आसानी रहेगी। देखो, दिख रहा है आपको, मैंने सारा मटेरियल वो काट दिया है जो 20 के टूल से बचा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सारा मटेरियल इसने यहाँ से काट दिया है। थोड़ा फास्ट कर देते हैं, टाइम लग जाएगा नहीं तो। देख, काटता चला जा रहा है सारा का सारा, केवल वहीं चल रहा है जहाँ पे टूल हमारा नहीं चल पाया था, 20 का टूल नहीं चल पाया था।
ऐसा नहीं है कि पूरा एरिया कवर करके चल रहा है, ठीक है ना। इसको क्लीन करके चलेगा एकदम बढ़िया। देखा, समझ लिए ना आप किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक कोशिश करूंगा सारे के सारे स्टेप आपके क्लियर हों और प्रोग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और फास्ट कर देते हैं थोड़ा सा। हो गया क्लियर। ठीक है, मेरा ये प्रोग्राम भी चल चुका है। इसके बाद में मैं इसको सेव एंड एग्जिट नहीं करते, छोड़ो। दिख रहा है आपको? चलिए, मेरा पूरा पूरा प्रोग्राम चलने के बाद में ठीक है, मैंने ये चला दिया, ये भी चल गया मेरा। अब मेरा क्या बच रहा है इसके अंदर वो देख लेते हैं ना। बच भी तो रहा होगा, ऐसा तो है नहीं बच रहा होगा कुछ भी। ठीक है, प्ले कर दिया। ठीक, ओके। ठीक है, फटाफट फटाफट मेरा चल जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेरा मटेरियल कहाँ पे कितना क्या बच रहा है। ठीक है, उसी को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं वहीं पे जाऊंगा, अपना टारगेट एंड मशीन स्टॉक पे जाऊंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखो, येलो एरिया मेरा क्लियर है। ठीक है, येलो एरिया मेरा क्लियर है। मेरा मटेरियल जो बचा हुआ है वो इसके ऊपर बचा हुआ है, इसके ऊपर, है ना। इसके ऊपर बचा हुआ है, इसके ऊपर बचा हुआ है, और मेरे होल्स बचे हुए हैं ये। ठीक है ना, ये मेरे होल्स बचे हुए हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको रिमूव करना होगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये सब चीज़ प्रैक्टिस के हिसाब से आती हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखोगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सब क्लियर हो जाता है एकदम। ठीक है, यही है, आप कोशिश करते रहो।